वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपना रोजी रोटी खो दिया है और उनके सामने दो वक्त का रोटी की समस्या सामने आ रही है। ऐसे विकट स्थिति में इम्तियाज आलम जैसे लोग मसीहा से कम नहीं। इम्तियाज आलम के पहल पर रामगढ़ मांडू प्रखंड अंतर्गत राशन किट का वितरण सोनडीहा पंचायत के भदवा बैंकर में शनिवार को प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सह समाज सेवी इम्तियाज आलम ने दर्जनों गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया। इस मौके पर बीपीएम ने कहा कि वर्तमान समय में गरीबों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इससे पूर्व भी इस कोरोना महामारी में भोजन परोसकर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच खाना खिलाया गया है। इस आपदा में किसी को कच्चा राशन की जरूरत पड़ता है तो कभी भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। राशन पाकर गरीब ग्रामीणों के चेहरे में खुशी देखने लायक थी। मौके पर पप्पू खान, मोहम्मद वसीर, सुनील कुमार, इजराइल अंसारी, आजाद, जुम्मन अंसारी आदि शामिल थे। इम्तियाज आलम ने मौके पर कहा कि कोरोना के संकट काल में अगर कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो जरूर उन जरूरतमंदों की मदद करें जो भूखे रहने को बाध्य हैं। मैं अतार अली, आप देख रहे हैं V24 भारत न्यूज। मैं इस वक्त हूँ रामगढ़ जिला के कुज्जू क्षेत्र में। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है। मैं ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो आप भी जानते क्योंकि काफ़ी लॉकडाउन हो या लॉकडाउन ना हो फिर भी गरीबों को और ज़रूरतमंदों को हमेशा मदद करने का काम करते हैं। मैं मिलाने के लिए तौर पर आए हैं कुज्जू चौक। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है इम्तियाज आलम। सर कहाँ जगह क्या नाम है? ये कुज्जू हुआ मैं प्रखंड कार्यक्रम सर ये कार्यक्रम जो आप गरीबों को वितरण करते हैं, हमेशा मदद करते हैं, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो या रमजान हो, मुस्लिमों के लिए किट मुहैया कराना, गरीबों को कपड़ा वितरण करना, ये आप कहाँ से सीखे हैं? देखिए, ये सीखने की बात नहीं है, ये अपने आप में एक प्रेरणा लेने वाली बात है। और जब मनुष्य में जन्म हुआ है तो मनुष्य का मदद करना, ये लोगों को अपने अंतरात्मा से ये आवाज़ आती है कि लोगों की मदद करना चाहिए। और समाज से अगर हम कुछ पाते हैं तो समाज के लिए कुछ देना भी चाहिए लोगों को, और मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर ऊपर वाला आपको इस तरह से बनाया है तो लोगों को एक दूसरे को मदद करना चाहिए हमेशा। ये कब से ये गरीबों को मदद कर रहे हैं, कब से सर? ये एक्चुअली में कब से तो याद नहीं है, लेकिन जब से मुझे याद है मैं हमेशा लोगों को मदद करते रहा हूँ और आगे भी हमेशा करते रहूँगा। 1992-93 से मैं समाज सेवा क्षेत्र में आया हूँ और साक्षरता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। और उसी वक्त ये प्रेरणा मिली हमारे रवि मित्तल जी साहब से, उनसे प्रेरणा मिली कि लोगों को हर परिस्थिति में, हर हाल में एक दूसरे का मदद करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तक आप कितने ज़रूरत और गरीबों को आप मदद किए होंगे, थोड़ा सा अंदाज बता सकते हैं सर? अंदाज तो कुछ नहीं है, 20 साल 25 साल 30 साल से लगातार कर रहा हूँ मैं ये, और हमेशा करता रहूँगा। कितना है संख्या पर नहीं जाते, जो भी ज़रूरतमंद है, जहाँ तक मेरी क्षमता है, जो हमारे पास रिसोर्स है, उसके हिसाब से मदद करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। क्या ये फंड आपको कोई सरकार या कोई सामाजिक संस्था या लीडर कोई भी देता है या अपने से लगाते हैं? ये देखिए, ये कोई फंड कोई सरकार से नहीं, ना कोई संस्था से, ये हमारा सेल्फ जनरेटेड है। हमारे पास जो है उसी से हम करते हैं, ये अपने तरफ से करते हैं, किसी से कोई मदद नहीं। हम दूसरे को मदद करने के लिए आ गए हैं तो दूसरे से क्यों मदद लेंगे, और अपने तरफ से करते हैं। ये कब तक करेंगे? हमेशा लॉकडाउन तक करेंगे कि ये विदाउट लॉकडाउन? जब तक मेरा जीवन रहेगा समर्पित है अपने देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए।
अपने गरीब माँ बहनों भाइयों के लिए मैं समर्पित हूँ। हमेशा जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक ये अनवरत चलते रहेगा। ये है बीपीएम मांडू के, साथ ही साथ समाज सेवी हैं जो हमेशा गरीबों ज़रूरतमंदों के बीच खाना वितरण करना या कच्चा राशन वितरण करना इनका एक शौक है, इनका खुशी होता है। इनको गरीबों को चेहरे में खुशी देखने लायक रहता है क्योंकि काफ़ी मदद करते हैं। लॉकडाउन हो या कोरोना हो या ना हो, इनसे मतलब नहीं है। ये हमेशा गरीबों के बीच रहते हैं और ना ही कोई इनका कोई सरकार के माध्यम से कोई फंड आता है या ना संस्था के माध्यम से, खुद अपने से करते हैं। और मैं सीधे एक चाहेंगे कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस कोरोना महामारी में, कैसे बचे लोग, किस तरह के बचे सर, आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? ये एक ऐसी त्रासदी है जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत महामारी में बन के आया है, किंतु हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इस पर अच्छा काम किया जा रहा है। बस सबसे यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भारत सरकार, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम करें, घर पर रहें और दूरी बनाकर रखें, दो गज दूरी और मास्क जरूरी ये करें। साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करें वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि इसका एकमात्र इलाज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन चाहे कोई भी हो, कोविशील्ड हो या कोविशील्ड हो या फिर जो भी वैक्सीन 3 तरह का निकला, वो सारे सुरक्षित है और लोगों को प्रेरित करें वैक्सीन लेने के लिए। बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पर दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको कड़ाई से इसको रोकें और जहां तक हो सके लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, टीके लेने के लिए प्रेरित करें। सभी को, हमको, आपको, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के बंधु से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इसका एकमात्र रोकथाम का इलाज है, उपाय है, चाहे जो भी कह ले वैक्सीनेशन। अगर 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमारा राज्य, हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, घर में रहें, दूरी बना कर रखें, अनावश्यक इधर उधर ना निकले। बहुत ज़रूरी है तो सरकार का जो नियम है, ई पास वगैरह लेकर तुरंत अपना काम करे, तुरंत अपने घर में आ जाए। लेकिन साथ ही साथ दूरी रखना है, समाज से, लोगों से दूरी रखना है, लेकिन दिलों को दूरी को मिटाना है, एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। जहाँ भी आपके भाई बंधु इस लॉकडाउन में अगर लगता है कि उन्हें दवाओं की ज़रूरत है, राशन का या और किसी तरह का आवश्यकता है, तो उसकी मदद करें ज़रूर अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी है आपके पास। जी, बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पे सरकार का गाइडलाइंस को अवगत करा रहे हैं और आम जनता से अपील और निवेदन कर रहे हैं बीपीएम मांडू और युवा समाज सेवी इम्तियाज़ सर। मैं चाहूँगा सर, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो हेमंत सरकार यानी झारखंड सरकार का जो गाइडलाइंस आया है, क्या ये स्वागत योग्य है या संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए? बहुत स्वागत योग्य है। हेमंत सरकार का राज्य कंट्रोल होगा कोरोना, एकदम बिल्कुल कंट्रोल है। और आप देख रहे होंगे कि दिनों दिन इसमें गिरावट आते जा रही है। बस लोगों से संयम की ज़रूरत है, संयम रखें कुछ दिन और इंशाअल्लाह पूरे भारत से ये कोरोना नाम की महामारी ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार का बहुत अच्छा रोल है, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन का भी बहुत अच्छा रोल है। वो प्रशासन हमारे और आपके लिए रोड पर है, आप कृपया घर पर रहें। जी सर, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहते हैं ये कि अभी दूसरी लहर में ये हालत है, पूरे भारत के जनता से सब त्राहिमाम कर रहे हैं। बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि तीसरी लहर आएगा जो बच्चों पर ज़्यादा पड़ेगा असर। क्या ये तीसरी लहर आएगा कि ये हवाई है सर, या कैसे बचे उससे? WHO और भारत के साइंटिस्ट, सरकार का जब ये पूर्व से अनुमान है तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं कोरोना महामारी
को रोकने के लिए वे सारे लोग इस तीसरी लहर की पूर्व तैयारी कर रहे हैं। इसमें सरकार के साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए, साथ ही साथ तीसरी लहर को आने से पहले ही खत्म कर दें। अपने बच्चों को, खास करके बूढ़े बुजुर्ग को ज़्यादा ध्यान दें और साफ़ सफाई पर ध्यान रखें। हर 20 मिनट में, 25 मिनट में जहां संभव हो हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, दूरी बना कर रखें, घर की साफ़ सफाई करें, अनावश्यक बाहर ना निकलें और ये तीसरी कोरोना की लहर ना आए भारत में, ये ऐसी हम लोग कामना करते हैं। जी जी जी। अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया और V24 भारत जुड़ने की चैनल में जुड़ने के लिए इम्तियाज़ सर का, क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत अच्छा सजेशन दिया है गवर्नमेंट सरकार को और साथ ही आम जनता को कि कोरोना से कैसे बचा जाए। कोई भी गरीब जो राशन की कमी हो रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सर से हमेशा अवेलेबल है आप लोग का, कोरोना हो या ना हो, लॉकडाउन हो या ना हो, उस समय हमेशा मदद करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।